महिला जन अधिकार समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स पर किया रिसर्च। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेरी आवाज समानता की ओर का आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। महिला जन अधिकार समिति हर साल की तरह इस साल भी बालिका दिवस को 1 से 11 अक्टूबर तक बालिकाओं की आवाज समानता की ओर अभियान के रूप में मना रही है। यह अभियान गर्ल्स नॉट ब्राइड्स अलायंस राजस्थान के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस अलायंस के साथ मिलकर राजस्थान की 11 संस्थाओं ने मई से जून 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन काल लड़कियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आंकने के लिए एक अध्ययन किया। अजमेर जिले में इस अध्ययन को महिला जन अधिकार समिति की 36 ग्रामीण लड़कियों के माध्यम से किया गया। बालिका दिवस के अवसर पर शोध में शामिल लड़कियों के अध्ययन की मुख्य फाइंडिंग और मांगों तथा अनुभवों को मीडिया के सामने रखने के लिए शनिवार को महिला जन अधिकार समिति शास्त्री नगर कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की राजस्थान की वाइस चेयर इंदिरा पंचोली ने पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही रिसर्च करने वाली लड़कियां भी मीडिया के सामने मुखातिब हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। इस पर लड़कियों ने अपने पक्ष, विचार और मांग प्रस्तुत किए। साथ ही स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी डिफाइन किया। पंचोली ने बताया कि कोविड-19 के प्रभाव पर किए गए अनुसंधान के दौरान लड़कियों ने आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति को लेकर जो अनुसंधान किया था उसे मीडिया के समक्ष बताया गया है कि किस तरह से लड़कियों को इस लॉकडाउन से परेशानी हुई है और उनके परिवार की स्थिति के हालात क्या हैं। मैडम, फिर आपकी आवाज कैसे आएगी चैनल से? हाँ मैम बताइए। जी देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को। इस दिन पूरे दुनिया में जो है लड़कियां अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में बातें उठाती हैं। हम उसका एक आयोजन कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई है प्रेस वार्ता में, लड़कियाँ अपनी बातें कर रही हैं। मैं आपके सामने गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की तरफ से और महिला जन अधिकार समिति की तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में हमने ये जो पूरा ये कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है यंग लड़कियों पर और महिलाओं पर, उनको लेकर के एक अध्ययन किया था। उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा उसका क्या प्रभाव हुआ है उसको लेके अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 388 से ज़्यादा लड़कियों ने भाग लिया और इसके परिणाम अभी आपके सामने हमारी युवा लड़कियों ने रखे हैं। ये जो अध्ययन था, ये अध्ययन गर्ल्स नॉट ब्राइड की तरफ से हमने किया था। इस अध्ययन को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, इस अध्ययन को एग्जीक्यूट करने में और इस अध्ययन के जो परिणाम है उसको सामने लाकर रिपोर्ट निकालने के अंदर ये महिला जन अधिकार समिति की तरफ से इंदिरा पंचोली में खुद हूँ, हमने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस अध्ययन के 5 आयाम थे। हम इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर इस अध्ययन को भी रिलीज़ किया है आज हमने, और हम वो सारी आवाज़ें जो इसमें निकल कर आई है, युवा लड़कियों ने भाग लिया है, इसकी खासियत ये थी कि इस अध्ययन को उन्हीं ने किया जिनके ऊपर कोविड-19 का प्रभाव था। इसमें 36 युवा लड़कियां थी जो एज रिसर्चर काम कर रही थी। हमने उनको ट्रेंड किया उसके बारे में। उस प्रशिक्षण के बाद वो लड़कियों ने अन्य लड़कियों से संपर्क किया। ये पूरा लड़कियों की लाइफ में पहली बार था कि उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया इस अध्ययन में। वो पूरा गूगल सर्वे हुआ है और जो केस स्टडीज़ 32 केस स्टडीज़ आई हैं जो बहुत ठोस केस स्टडीज़ हैं इस अध्ययन के दौरान में, वो भी पूरा ऑनलाइन के ज़रिए पे किया है। तो इन 36 लड़कियों को बहुत सलाम है जिन्होंने एज रिसर्चर काम करके इतने उम्दा रिज़ल्ट वो लेकर आई हैं, जिसको इंटरनेशनली नेशनली भी इसको दोनों जगह पे लॉन्च हो चुका है। इस रिपोर्ट का आज हमने अजमेर ज़िले में इसका लॉन्च किया है और इसको सराहना मिली है कि वो लड़कियाँ जिन पे प्रभाव हुआ है वो खुद इसमें भाग ले रही हैं। ये एक पार्टिसिपेटरी पद्धति से ये अध्ययन किया गया था और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके 4 आयाम हैं कि ओवरऑल जो परिवार की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, उस इकोनॉमी का इम्पैक्ट महिला और लड़कियों पर किस तरीके से हुआ, हमने उस तरह के परिणाम निकाले हैं। दूसरा, इसका लड़कियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है,
उसके परिणाम हैं, शिक्षा पे उनका क्या प्रभाव पड़ा है। और लड़कियां जो अपने भविष्य के बारे में सपने देख रही थी, उनके कुछ आशाएं और उम्मीदें थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, तो उसको भी बहुत इम्पैक्ट किया है कोविड-19 ने। और एक तरह से जो लड़कियों ने परिवार में नेगोशिएशन किया था उसमें वो बहुत पीछे चली गई हैं। इन लड़कियों को काफ़ी ऐसे लग रहा है, लगभग 90% लड़कियां कह रही है कि अब उनकी शिक्षा को जारी रखना, कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि परिवार की इकोनॉमी ख़राब हो गई। हर रोज़ जो 20-25 रुपये लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनको मिलते हैं, वो भी देना परिवार के लिए नामुमकिन होगा। तो एक तो ये बात है। और अगर ऑनलाइन करना है तो इंटरनेट सुविधा और गैजेट्स कहाँ से आएंगे लड़कियों के हाथ में, जबकि इसको लेकर एक ऑलरेडी एक स्टिग्मा है कि लड़कियां अगर फ़ोन लेती हैं अपने हाथ में तो लड़कियां बिगड़ जाती है। तो उस स्टिग्मा से वो लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी, उसके ज़रिए हिंसा भी बहुत है। भाई और पिताजी उनको मारते हैं अगर वो फ़ोन पे किसी से बात करती हैं। तो ये स्टिग्मा से वो कैसे जूझेंगे, ये भी एक सवाल है। तो शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो लार्जली हिंसा हुई है, और हर लड़की ने हिंसा का एक प्रभाव बताया है, इसमें हमने हिंसा के वो भी किए हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा के तो इतने तकलीफ देह अनुभव सामने आए हैं, उनमें से कुछ अनुभव मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जो चीज़ हमें उम्मीद देती है वो है इन लड़कियों की आशाएं, इन लड़कियों की आवाज़ें, और ये चाहती हैं कि हिंसा को रोकने के लिए क्या हो, शिक्षा को जारी रखने के लिए क्या हो, या स्वास्थ्य के लिए उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलें। उस तरह का एक पूरा मांग पत्र इनकी तरफ से निकल कर आया है। आगे अब भविष्य की योजना यही है कि अगले पूरे महीने में ये लड़कियाँ मिलकर कैंपेन करेंगी, ये जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपने ज्ञापन देंगी, अधिकारियों से मिलेंगी, और राज्य स्तर पर भी गर्ल्स नॉट ब्राइड्स और उसके पार्टनर संस्थाएं ये अभियान चला रही हैं कि इनकी राज्य स्तर पर भी बात हो, ताकि अगर नई पॉलिसी लानी पड़े तो वो पॉलिसी लाई जाए और जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। थैंक यू।